हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुयश। आई एम एनएलपी कोच। तो आज हम एनएलपी का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टेट। स्टेट यानी क्या? हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट। हमारे पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट। तो ये स्टेट है क्या? जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो सचिन हो, सहवाग हो या और कोई भी हो, तो देखते कि ये सेंचुरी लगाते हैं, डबल सेंचुरी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कुछ इनिंग्स तक वो कुछ रन ही नहीं बना पाते। जैसे कि सहवाग ने 2 इनिंग्स में लगातार 300 रन बनाए, लेकिन उसके बाद अगले 10 इनिंग्स तक वो कुछ रन ही नहीं बना पा रहा। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया है? नहीं। क्या उसके पास अनुभव की कमी है? नहीं। क्या उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है? नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। उसके पास कोचिंग नहीं है? कोचिंग भी अच्छी है। फिर क्यों नहीं रन बना पा रहा? क्या वो खेलना नहीं चाहता, आउट होना चाहता है? नहीं, वो तो खेलना चाहता है। फिर रन क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि उसके पीछे इंपॉर्टेंट है, एक चीज मिसिंग है। स्किल इज नॉट मिसिंग, एक्सपीरियंस भी नहीं मिसिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है। इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म। हम बोलते हैं ना, वो आज बहुत फॉर्म में है, उसको फॉर्म नहीं मिल पा रही है। फॉर्म नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से वो रन नहीं बना पा रहा। इस फॉर्म को ही हम एनएलपी में कहते हैं स्टेट। स्टेट यानी क्या होते हैं? मनोदशा। हिंदी में बताए तो मनोदशा, हमारी मन की अवस्था स्टेट यानी। तो इस स्टेट को ही कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोला जाता है कि जोन ऑफ एक्सेलेंस, और कॉमन पीपल इसे बोलते हैं मूड। जैसे हम बोलते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो इस मूड को ही एनएलपी में कहा जाता है। मूड यानी क्या होता है कि हमारी एक मनोदशा होती है, एक स्टेट होता है। तो इस स्टेट को किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं? इंसान चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो मंदिर जा रहा है या पूजा कर रहा है या सत्संग जा रहा है या किधर भी जा रहा हो, चाहे वो बच्चे से प्यार कर रहा है, बीवी से प्यार कर रहा है, उसे घुमाने ले जा रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है, बिजनेस को डुबो रहा है, ड्रग्स ले रहा है, व्यसन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसके पीछे एक ही उसका इंटेंशन है। वो चाहता है, वो एक अच्छी स्टेट पाना चाहता है, अपनी स्टेट बदलना चाहता है। हर चीज के पीछे वही इंटेंशन होता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो क्यों देख रहे हैं? आप भी अपनी स्टेट को बदलना चाहते हैं। इंसान हर बार अपनी स्टेट को बदलने के नए नए आइडियाज ढूंढते रहता है। जैसे कि हम घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो क्यों खरीदते हैं? घर खरीदने से हमें क्या मिलेगा? घर खरीदने से क्या मिलेगा? सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी से क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो स्टेट। जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी स्टेट को बदलने के लिए कर रहे हैं, अपनी स्टेट को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये स्टेट कैसे तैयार होती है, इस एनएलपी से हम टेक्निकली पूरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट्स होती है, इवेंट्स घटती ही रहती है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। हर इवेंट जो है, हम इवेंट को, हमारा माइंड किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से उसे ग्रहण करता है, ये हम देखते हैं। हम इवेंट को 5 सेंसेस से हम लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली होती है विजुअल सेंस। विजुअल सेंस यानी जैसे कि देख के, जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सपोज आप किसी के घर गए या किसी के ऑफिस गए हो, वो याद कीजिए वो पल कि देखा था आपने तो इतना बहुत बढ़िया ऑफिस था, वो देख के ही आपको कितना अच्छा लगा, एक स्टेट बन गई हमारी। या किसी कचरे के डिब्बे को देखते हैं, कुछ तो गंदगी देखते हैं, अरे बाप रे कैसे, तो हमारी वो विजुअल सेंस से हम परस्यू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी दूसरी लर्निंग स्टाइल है, जैसे कि ऑडियो। ऑडियो सेंस, जैसे कि हम उसको ऑडिटरी बोल सकते हैं। जैसे कि किसी ने हमारी तारीफ की, हमको अच्छा कहा तो हमको बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कुछ ताना मारा, कुछ भला बुरा कहा, तो हमारी स्टेट खराब हो जाती है। वो होती है हमारी ऑडियो सेंस। उसके बाद आती है तीसरी है टच, यानी उसे हम कैनेस्थेटिक सेंस भी बोल सकते हैं। टच यानी जैसे कि जो भी हम फील कर रहे हैं, जैसे कि अभी व्हाइट बोर्ड गर्म है, ठंडा है, कैसे फील कर सकते हैं? जिसको हम जब टच करते हैं तब हम फील कर सकते हैं। तो तीसरी होती है कैनेस्थेटिक सेंस। उसके बाद आती है हमारी स्मेलिंग सेंस। जैसे कि कुत्ते का ब्रेन जो होता है वो स्मेल ब्रेन होता है। जैसे कि एक जर्मन शेफर्ड जो है, हजारों लोगों में, आप बुरखे में भी बैठे हो तो भी वो आपको ढूंढ निकालेगा। अगर हमें ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक तो चेहरा देखना होगा या फिर उसकी आवाज सुननी होगी। लेकिन कुत्ता जो है, वो अगर बुरखे में भी बैठा हो, लेकिन उसको हजारों लोगों में उसको ढूंढ सकता है, क्योंकि कुत्ते का ब्रेन जो होता है वो स्मेल ब्रेन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट हमारी 5वीं सेंस है, वो है टेस्ट। जैसे कि कोई सब्जी खाई, कुछ भी खाया हमने तो बहुत अच्छा लगता है, तो एक सेंसेशन होती है, उससे भी एक स्टेट बनती है। तो इन 500 सेंसेस के द्वारा हम घटनाओं को, इवेंट्स को परस्यू करते जा रहे हैं। इन 5 सेंसेस में
जो पहली 3 सेंसेस है इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इवेंट को किस तरह से हम परस्यू करते हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सपोज ये हम है और यहाँ पर इवेंट, कुछ भी इवेंट घट रही है, तो जो भी इवेंट घटती है उस इवेंट को हमारा माइंड एज इट इज नहीं लेता है, एज इट इज नहीं लेता है। क्यों? सपोज कुछ इवेंट घटी, इवेंट वहां पे घटती है और यहाँ पे आती है हमारे ब्रेन में, तो वो एज इट इज नहीं आती। क्यों नहीं आती? जैसे कि जो कुछ भी घटना घटती है उसमें हमारा माइंड जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें कुछ फिल्टर लगा लेता है। क्या फिल्टर लगा लेता है? जैसे कि कुछ चीजों को वो जो होता है वो डिलीट कर देता है। जैसे कि आप घर से ऑफिस गए हैं, ऑफिस से घर आए हैं, तो आप जहां पर भी है, तो जहां से भी आप आए हैं अभी, तो आते वक्त आपने कई सारी चीजें देखी होगी रास्ते पे, कई सारे लोगों को देखा है, कई सारी गाड़ियां देखी है, कई सारी दुकानें देखी है, कई सारे लोगों को देखा है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगा कि उन सब लोगों को याद कीजिए, तो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपका ब्रेन डिलीट कर चुका है। कुछ 1-8% चीजें हैं उनको ही हम याद कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजों को हमारा ब्रेन जो है वो डिलीट कर देता है। कुछ चीजों को हमारा जो ब्रेन है वो डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट यानी क्या करता है कि हमारे मन के हिसाब से, हमारे समझ के हिसाब से उसका मतलब निकाल लेता है। जैसे कि सपोज आप रास्ते पर जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर हम जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कोई एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हम देखते हैं कि अरे बाप रे कैसा हो गया, ऐसा हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, हम चले जाते हैं। लेकिन जिसके साथ वो एक्सीडेंट घटा है उसको कैसा लगता है? उसको तो बहुत तकलीफ होती है, उसको बहुत पेन होता है, उसके घर वालों को भी बहुत पेन होता है। इवेंट वही है। और सपोज उसी हाईवे पर एक डॉक्टर ने 5 साल मेहनत करके एक हॉस्पिटल बनाया है, तो अगर ये इंसान जो है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ये उसका पहला पेशेंट है, तो उसका डिस्टॉर्शन क्या होगा? उसका डिस्टॉर्शन बहुत ही अच्छा होगा, यस चलो पहला पेशेंट आ गया है। मतलब इवेंट वही है, लेकिन उसका जो परसेप्शन है हर एक का अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमारा ब्रेन कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट करता है, और कुछ चीजों को जो है वो जनरलाइज करता है। जनरलाइज यानी क्या? जैसे कि आप सपोज मुंबई गए हो, मुंबई गए पर्टिकुलर एक एरिया में गए। आप एक एरिया में जाने के बाद पर्टिकुलर वहां पे जाने के बाद आपकी जेब कट गई, आपकी पर्स खो गई, चोरी हो गई। फिर दूसरी बार आप मुंबई गए, पर्टिकुलर उस एरिया में गए, उस एरिया में जाने के बाद फिर से आपका पर्स चोरी हो गया। तो आपके दिमाग में क्या तैयार होगा? उस एरिया में दुनिया के सारे चोर उचक्के उसी एरिया में हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस एरिया में आज तक 2 ही जेब कटी हो और वो सिर्फ आपकी ही हो। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है? जनरलाइज कर देता है कि वहां पे सभी चोर उचक्के हैं। जैसे कि हमारे साथ किसी ने कुछ धोखा किया हो, कुछ ये किया हो, तो हम क्या करते हैं? नहीं, सभी लोग ऐसे ही है, सभी लोग बुरे हैं, ऐसा है वैसा है। इस तरह से हमारा ब्रेन उसको जनरलाइज करता है। इस तरह से जो भी इवेंट होती है उस इवेंट को हमारा ब्रेन ये 3 फिल्टर लगाता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। ये तीनों करके यहाँ पे वो इवेंट आती है। फिर उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इवेंट 2 बोलेंगे। जो एज इट इज यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे नहीं आती है, वो कुछ बदल के आते हैं, तो उस इवेंट 2 को हम बोलेंगे, उसे हम इवेंट 2 बोलेंगे। तो ये जो इवेंट 2 है, इस इवेंट 2 से क्या तैयार होता है? ये इस इवेंट 2 से तैयार होती है स्टेट, हमारी मनोदशा। और ये स्टेट जो है 2 तरह की स्टेट तैयार होती है। एक होती है रिसोर्सफुल स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट यानी संसाधन पूर्ण स्थिति, और दूसरी होती है अनरिसोर्सफुल। यानी इस रिसोर्सफुल स्टेट यानी क्या होते हैं? इस रिसोर्सफुल स्टेट में हम हमारे सारे संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रिसोर्सफुल स्टेट में हम बोल सकते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हैप्पी है, जॉय के साथ है, आनंद के साथ, पीस के साथ है। ये है ये रिसोर्सफुल स्टेट, इसमें हम हमारे सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी स्टेट होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। अनरिसोर्सफुल यानी क्या? डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, स्ट्रेस होते हैं, वो होती है अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो इन दोनों स्टेट जो होती है, इस 2 स्टेट होती है, इस 2 स्टेट से फिर आता है हमारा बिहेवियर। इस बिहेवियर पे भी फिर 2 बातें आती है। कुछ बिहेवियर होता है हमारा वर्बल होता है, कुछ नॉन वर्बल होता है। जैसे कि हम कहां पर भी जाते हैं तो हम कुछ बातचीत करते हैं, तो उनसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं। सिर्फ बातचीत करके हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हम वहां पर जा रहे हैं, हमने कुछ बात भी नहीं की, फिर भी हमने कुछ कम्युनिकेट किया है। ये किस तरह से हम जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? हम अगर देखा जाए ना, हम जो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं उसमें से करीबन करीबन हम बोल सकते हैं कि 55% जो पार्ट होता है वो हमारे होते हैं बॉडी लैंग्वेज का पार्ट। हम किसी जगह पर गए और उनसे कुछ बात भी नहीं की, सिर्फ हम वहां पे खड़े हैं, कुछ बैठे हैं,
बातें कर रहे, बात नहीं कर रहे, जस्ट ऐसे ही बैठे भी है, फिर भी हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है। जो कुछ भी हमारा कम्युनिकेशन होता है 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। उसके बाद होता है करीबन 38% जो होती है, जो हमारा साउंड होता है, उस साउंड की टोनियलिटी होती है, उस आवाज को हम किस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, ये 38% होता है। उसके बाद सिर्फ 7% जो होते हैं, जो 7% होते हैं वो सिर्फ हमारे शब्द होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद है हमारी टोनलिटी, उसके बाद हमारे शब्द। तो इस तरह से इस स्टेट को हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इस स्टेट को अच्छी तरीके से किस तरह हमें बनाना है, हम हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में किस तरह से रह सकते हैं। इस रिसोर्सफुल स्टेट में रहने के लिए एनएलपी में बहुत सारे टेक्निक्स है, ये बहुत सारे टेक्निक हम करके हम रिसोर्सफुल स्टेट में आ सकते हैं, हमेशा रिसोर्सफुल रह सकते हैं, हमेशा अच्छी स्टेट में हम रह सकते हैं। तो ये किस तरह से रहा जाए, इसके लिए मैं एक फुल डे का एक वर्कशॉप लेने जा रहा हूँ। 10 to 5 o'clock तक ये वर्कशॉप होने वाला है। तो इस वर्कशॉप में आप आइए, हम सीखेंगे, बहुत सारी बातें सीखेंगे, स्टेट भी सीखेंगे, हमारे गोल्स को किस तरह से बनाना है, हमारे पास में जो कुछ भी पेनफुल मेमोरी है उनको किस तरह से डिलीट करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हम एनएलपी में सीखेंगे। तो उस वर्कशॉप में आप जरूर आइए। चैनल की नए वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें।